नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद अ टैगलाइन एक्सीलेंस इन असेसमेंट। सुन लीजिए, एक्सीलेंस इन असेसमेंट। तो इनके एक्सीलेंस इन असेसमेंट का एक और खतरनाक नमूना देखने को मिला है। इस बार के जो आपकी रिस्पॉन्स शीट आई है उसमें बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, जिस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने शुरुआत में जब बात उठाना स्टार्ट की तो लगा कि शायद स्टूडेंट्स गलत बोल रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन होगी कि उनके आंसर्स बदले गए हैं। बट जब बड़ी तादाद में विद्यार्थियों ने बार बार बोलना स्टार्ट किया कि सर हमने आंसर कुछ और लगाया था परंतु हमारी रिस्पॉन्स शीट में कुछ और आंसर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक जो एनटीए की लापरवाही है वो देखने को मिली है कि बड़ी जल्दी से जो है प्रोविजनल आंसर की दी गई है विद इन 5 टू, बिकॉज 29 तारीख को एग्जामिनेशन खत्म हुए थे और 6 तारीख को तो जो है प्रोविजनल आंसर की उन्होंने प्रोवाइड करवा दी गई थी। ठीक है, आप थोड़ा देखें, अगर मेरे पास मैं अगर देखूं सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के, ठीक है, स्टार्टिंग में तो मेरे पास भी एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आया, तो मैंने कहा यार आप क्यों परेशान हो रहे हो, जो भी आपने टिक किया होगा हो सकता है गलत टिक कर दिया होगा। मैंने स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को ये समझाया कि हो सकता है कि आपने जल्दीबाजी में कुछ गलत टिक कर दिया होगा इसलिए आ गया है। बट 1 2 3 4 ऐसे 10 15 20 25 विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज आए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर स्टूडेंट्स ने एक्सप्रेशन दिया कि सर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे आंसर जो कि बिल्कुल मतलब मुंह जबानी याद है, जिसके बिल्कुल फैक्ट याद है, हमने उसको सही टिक किया था, उसके भी आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे सैयद सलमान उद्दीन है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 में 1 लगाया था 3 बता रहा है। सो अगेन इसी तरीके से अगर आप और भी देखें तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड देयर क्वेरीज कंसर्न कि हमने जो आंसर्स लगाए थे वो रिस्पॉन्स शीट में नहीं है, रिस्पॉन्स शीट में कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी आप देखिए। ओके, एक स्टूडेंट ने तो पूरा नंबर वाइज बताया कि इतने इतने क्वेश्चन है, पेपर 1 में ये क्वेश्चन, पेपर 2 में क्वेश्चन, और अब हम क्या करें, बिकॉज हमने तो वो कैलकुलेट करा कि इसमें मेरे मार्क्स मिलेंगे, बट जो सही लगाए थे उसके भी मार्क्स जो है गलत कर दिए हैं एनटीए ने। मतलब एनटीए के जो ने रिस्पॉन्स शीट दिया उसमें जो चूजन ऑप्शन है, स्टूडेंट की तरफ से चूजन ऑप्शन है, वो अलग आ रहा है। अब ये सारी परिस्थिति एक अपने आप में एक नई प्रकार की समस्या में हमको ढकेल रही है, और कहीं ना कहीं अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है, मानना है कि एक फ्रॉड है, एनटीए स्कैम कर रही है स्टूडेंट्स के साथ में, जो भी चीजें हैं। बट अगेन अभी हम एकदम से उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, और मेरा ये मानना है कि हो सकता है जल्दीबाजी में टेक्निकल ग्लिच हुआ, बिकॉज पहले भी कई बार आंसर की को लेकर भी बहुत सारे ग्लिच हुए हैं प्रोविजनल आंसर की में। इस बार तो फिर भी कम क्वेश्चंस गलत थे, बट कई बार तो ऐसे 10-10 15-15 क्वेश्चन गलत हुए हैं और फिर उन्होंने उसको बाद में रेक्टिफाई किया है। सो अभी हम मान के यही चलते हैं कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है, और हो सकता है कि जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में जो सही रिस्पॉन्सेज आपने दिए थे, ठीक है, जो भी आपने टिक किया था उसके हिसाब से ही आपका मार्क्स कैलकुलेट होके आएंगे, और आपका नेट और जीआरएफ जो भी आप सपना देख के बैठे हैं वो पूरा होगा। ठीक है, बट एनटीए जितनी निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी है उस पर उतना भरोसा करना मुझे नहीं लगता जायज है। और इस परिस्थिति में जैसा कि आप लोगों को भी चिंता हो रही है कि अब हम क्या करें, तो अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें जो आपने आंसर टिक किए थे उसके जगह दूसरे टिक्स दिखा रहे हैं, या फिर दूसरे चूजर ऑप्शंस दिखा रहे हैं। तो अब आंसर गलत होना अलग बात हो जाती है, बट आपने टिक कुछ किया था आंसर की में, मतलब बेसिकली, और आपको वहां पे रिस्पॉन्स शीट में कुछ और दिखा रहा है, तो अपने आप में बड़ी समस्या ना हो। अब हम कर क्या सकते हैं? ओके, व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सॉल्यूशन बहुत लिमिटेड है, वही जो कि मैं स्टार्टिंग से स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। दो काम है बेसिकली, बिकॉज देखिए अभी प्रोविजनल आंसर की के जो भी आपके बोल सकते हैं क्या आपने कि जो चैलेंज करना था वो सारा काम हो गया। ओके, तो चैलेंजिंग द आंसर की एंड एवरीथिंग इज डन। Now they will cross verify the challenges and then create the final answer key and as well as result. Okay, तो अब इसके बाद अगले एनटीए की कार्रवाई क्या होगी कि वो जो भी आपने चैलेंज किए उनको वेरीफाई करवाएंगे अपने एक्सपर्ट से, और उसके बाद जो है फाइनल आंसर की और रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो अभी अपने पास तकरीबन 10 से 15 दिन का वक्त है। ओके, और इन 10 से 15 दिन में हमको ये पूरा प्रयास करना है कि एनटीए के जो बेहोश कुंभकर्ण वाले कान है वहां तक ये बात पहुंच जाए कि कुछ ग्लिच है, तो दे विल क्रॉस वेरीफाई देयर ओन सर्वर ओन सिस्टम देमसेल्फ। ओके, उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं कि मैं जाके या फिर आप जाके कोई सिस्टम को सही नहीं कर सकते, हम बस उनके कान में ये बात पहुंचा सकते हैं, और ये बड़ी तादाद में, एक दो बच्चे बोलेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। सो अभी हमको करना क्या पड़ेगा, सीधी बात है, स्टेप पहली बात तो कि एनटीए को इन्फॉर्म करना है कि ये कुछ ग्लिच है। ठीक है, नाउ सो यू हैव टू डिजाइन द मेल अकॉर्डिंगली। आप प्रॉपर मेल भेजिए, मेल के थ्रू कीजिए, या फिर अगर पॉसिबल है तो एनटीए के ऑफिस में विजिट कीजिए। ओके, जब 4 5 6 7 10 12 स्टूडेंट्स भी ऐसी प्रॉब्लम लेके पहुंच जाएंगे, सो दे विल बी इन अ कंपल्शन कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते कि हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है। ओके, और
नहीं तो क्या, वो उसी हिसाब से जो पुराने जो रिस्पॉन्स शीट आपको दिए उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करके मार्क्स दे दिए तो अच्छी खासी जो नेट जीआरएफ होने की जो चांसेस है वो आपके बर्बाद हो जाएंगे, आप फालतू में नुकसान में पहुंच जाएंगे और वो बनता भी नहीं है। सो सीधी बात है, अगेन इसके बारे में अगेन मैं खुद भी कल एनटीए के ऑफिस जा रहा हूं, कल मुझे उस तरफ को जाना है, यूजीसी नेट बेसिकली अपने टेक्स्ट बुक के ऑफिस भी जाना है, तो मैं उस तरफ जाऊंगा, तो साथ में एनटीए के ऑफिस भी मैं जाऊंगा। बट ये मत सोचिएगा कि सर चले गए तो अब हमारा काम खत्म है, नहीं। एक टीचर का जाना और एक स्टूडेंट के जाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं एज अ टीचर डेफिनेटली जाके जो भी वहां पे बेसिकली आपके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं उनसे अक्सर मेरी बात हुई है, उनको जाके ये बात बता दूंगा कि ये कंसर्न्स है, ये सारी चीजें मैं दिखा भी दूंगा जो जो आपने बातें भेजी है। बट आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दिल्ली के आसपास रहता है, अगर जा सकते तो प्लीज जाइएगा जरूर, जब भी जाए, जरूर नहीं कल पहुंचे, आपका जब भी टाइम है आने वाले 1-2 दिनों में प्लीज एक बार एनटी को, मतलब आप दो चार लोग भी पहुंच जाएंगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ यार कुछ कंसर्न है, चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसी में सबका भला हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अपने आप तो एंटी ऐसा कुंभकर्ण है कि अपने आप नहीं उठने वाला, ओके, उसको पोक करना पड़ेगा, ओके, 4-5 बार या तो मेल से पोक कीजिए, बार बार ग्लिच वाले मेल डालिए, ठीक है। इवन मेल का फॉर्मेट भी मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं अभी आपको बता दूं आगे की प्रोसेस के लिए कि मेल का फॉर्मेट भी हम सिमिलर काइंड ऑफ रखें कि ग्लिच है आंसर की में, ग्लिच है सॉरी रिस्पॉन्स शीट में ग्लिच है, रिस्पॉन्स शीट में प्रॉब्लम, आंसर की में नहीं, आंसर की तो प्रोविजनल आंसर की दी थी उसको हमने चैलेंज कर दिया, उसमें जो मिस्टेक है आपको लिखना है रिस्पॉन्स शीट मिस्टेक, ओके। हमको टैगलाइन लेके चलना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स शीट में आंसर्स गलत मार्क है जो हमने किए थे वो नहीं। अब देखिए क्योंकि इसका कोई प्रूफ भी नहीं है ना, प्रूफ वही रिस्पॉन्स शीट होती है, जैसे ना कि भाई सीधी सी बात है, इलेक्शन में आपने वोट किसको डाला, आपने ईवीएम में बटन दबाया और उसके बाद वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल आता है वीवीपीएटी, ठीक है, उसमें दिख जाता है कि आपको आपने इसको इस पार्टी को वोट डाला था उसी का। अब ऐसे ही यूजीसी के एग्जाम में भी यही है कि आपने टिक लगाए थे, कुछ दिनों बाद आपके पास आंसर की बेसिकली रिस्पॉन्स शीट आती है, उसमें लिखा था कि आपने इसको, तो अब यही तरीका था, अब वो तरीके में भी अब क्या उसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपने क्या टिक किया था और यहाँ पे क्या आया, तो अगेन ये इसका ना आपके पास कोई प्रूफ है ना उनके पास, तो अगेन वहां पे कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच को ही हमको चेक करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू ये सॉल्यूशन निकल सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। सो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इस चीज को थोड़ा सा बढ़ चढ़कर एनटीए को बार बार मेल कीजिए, एनटीए की मेल आईडी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी आपको कमेंट बॉक्स में एक ईमेल आईडी रखेगी, इस पे आप जितना ज्यादा हो सके वो ये मेल को भेजिए और बार बार उनको परेशान किए, जितना तक पोक करे और प्लीज ट्राई कीजिएगा कि विजिट अगर कर सके, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, सो रेगुलरली यू विल बी गेटिंग अपडेट कि व्हाट वी कैन डू रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग चूज एन आंसर इन द रिस्पॉन्स शीट, ओके। तो रिस्पॉन्स शीट में जो गलत आंसर चूज किए हुए दिखा रहे हैं आपके, जो आपने नहीं किए थे उसका हम समाधान निकाल सके, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहेगा और साथ साथ बाकी जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो लड़ाई है जून वालों की वो तो हम चलते रहेगी, साथ में उसको प्रयास करें कि रिजल्ट आने से पहले ये रेक्टिफाई हो जाए, बट जो दिसंबर वाले विद्यार्थी हैं वो अपने पूरे वक्त का ध्यान रखें, अभी से लग जाए, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं, पेपर टफ होते जा रहा है, सो अभी से आपको जुटना पड़ेगा, इससे सिलेबस कवर करें और फिर उसके बाद वक्त के साथ रिवीजन अच्छा खासा तगड़ा हो सके और वो सब कुछ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन और बूस्टर कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा, तो दिसंबर का एडमिशन वगैरह करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल मैं भी जाता हूं एनटीए के ऑफिस और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके मेल भेजिए और मैं भी अपनी तरफ से कंसर्न आप लोगों का डेफिनेटली रेज करूंगा। बाकी कोई भी और कंसर्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट अधिकतर लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में, इस स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच।